बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रीफिंग यहाँ पे देनी थी कल का जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का और हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे वजीर अमूर कश्मीर और अमीर मुकाम साहब और तारक फजल चौधरी साहब उनके साथ जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो एक तयन करदा एक कमेटी थी, जो मुज़ाकराती कमेटी थी 9 अरकान पे मुश्तमिल, उस हवाले से ब्रीफिंग देनी थी। क्योंकि रात बहुत देर तक हमारे मुज़ाकरात होते रहे और देर होने की वजह से कुछ चीजें हमारी रह गई थी कि जो हम आवाम तक शेयर ना कर सके। और दूसरी बात यह थी कि जब हमने सुबह 4 साढ़े 4 के करीब मैंने और उमर नजीर कश्मीरी साहब ने जब अपना वक़्फ़ दिया इस मुज़ाकरात के बाद, तो उसके बाद हमारे जो काबिल एहतराम मेहमान हमारे आए हुए थे उनका मौक़िफ़ सामने आया। तो फिर भी कुछ चीजें ऐसी बन चुकी थी कि जिनका जवाब देना जरूरी बनता था। तो मैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर आऊंगा कि जो सवालात मेरे मोहतरम मेरे काबिल एहतराम मिनिस्टर साहिबान की प्रेस ब्रीफिंग के बाद बनते थे, मैंने वो देने थे। तो जो आपने देखा कि उन्होंने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग जो की है उसके अंदर वो ये बात जिस चीज का वो खुद इकरार करते हैं, मैं उन्हीं के नाम से वो बात करूंगा कि अमीर मुकाम साहब और तारक फजल चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि हम आपका ये जो एहतजाज था रियासत के अंदर, इसको देखते हुए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर थे, उन्होंने इसका लिया क्या कहते हैं इस पे एक्शन लिया और फौरी तौर पे हमारी जिम्मेदारी लगाई कि आप कश्मीर में जाएं और वहां पे जाके जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ बैठ के इन मसाइल को हल करें। रियासत के अंदर अगर इसको हटा भी नहीं जरूरत, रियासत के अंदर जो अनरेस्ट की पोजीशन है उसको ठीक किया जाए। ये मौक़िफ़ मेरे उन दोनों काबिल एहतराम जो वज़रा इकराम थे जो पाकिस्तान से आए थे, ये उनका था। हमने उनको ऑनर किया और हम बजरिया इस वक्त प्लस मैं एक दफा फिर अपने काबिल एहतराम मिनिस्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ मसाइल समझे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ अनरेस्ट की पोजीशन है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और आपको याद होगा कि सस्ती बिजली और सस्ता आटा जब 3 शोधा ने अपनी जानें भी कुर्बान की, तो उस वक्त भी हमें पाकिस्तान की तरफ से एक माकूल रकम मिली, जिसकी वजह से जाके आज लोग सस्ती बिजली और सस्ता आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बिल्कुल क्लियर इस बात से निकलना है, क्योंकि हमारा ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। जो हुकूमत होगी, जो वजीर आजम होगा, वो अच्छा काम करेगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। जो गलत बात करेगा हम उसको उसी तरह का जवाब देंगे। और ऐसे लोगों को आज तक उनके कहे हुए सवाल का उसी लेवल का जवाब भी मिलता आ रहा है। जिसने अच्छी बात की आज बड़े मजमे में हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया, इसमें कोई अमर माने नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म जो है ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है और ये आवाम की फलाह बहबूद का प्लेटफॉर्म है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो हुकूमत, जो शख्स, जो वजीर, जो वजीर आजम अच्छी बात करेगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लाइट लगाए इधर, लाइट लगा दे, लाइट बालो सोहेल तू लगा देना इधर लाइट। सोहेल आप ये पकड़ ले, उस तरफ पकड़ के। थोड़ी सी जो बात करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है जी कि एक्शन कमेटी वालों ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और तकरीबन 36 पॉइंट उनके हाल हो चुके थे और 2 पॉइंट की वजह से उन्होंने जो है जी वो वहां पे डेडलॉक कर दिया। पहले तो मैं अपने तमाम अहबाब को यह बताना चाहता हूं कि हमारे मुज़ाकरात में डेडलॉक किसी जगह नहीं आया। हमारे मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हुए हैं और तअत्तुल का शिकार होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि हमने खुद भी उन्हें यह कहा था कि हमने अपने बाकी मेंबरान से मुशावरत करनी है, आप भी मुशावरत कर लें और उसके बाद हम दोबारा इन चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। ऐसे लोग जो जस्ट पॉइंट स्कोरिंग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, जिनके मुख्तलिफ अज़ाइम होते हैं,
और किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, किसी को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म पसंद नहीं है, किसी ने सियासी तौर पे इस एक्शन कमेटी को टारगेट करना है, किसी ने नजरियाती तौर पे एक्शन कमेटी को टारगेट करना है, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। वो हम रब से ही दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको हदायत फरमाए, क्योंकि हम अवाम की बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि जनाब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी डेडलॉक इख्तियार किया, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अब जो खुद उनके अल्फाज हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बेशतर जो मामलात थे उसके ऊपर जो आईनी और कानूनी दायरा अख्तियार के अंदर आते थे, वो मामलात हमने तकरीबन हल कर लिए थे। ये मैं उनके जुमले पढ़ रहा हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ वज़रा के। लेकिन जो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हुआ कि वो यहाँ पे मामलात खाली इस काल को सेटल करने के लिए आए थे। उन्होंने खुद कई हमारे मुतालबात के ऊपर कहा कि इन चीजों का मैंडेट हमारे पास नहीं है। उन मुतालबात पे भी मैं बात करूंगा, और कई चीजों पे उन्होंने खुद ये बात कही कि ये आपके रियासत की असेंबली के आईनी और कानूनी मामलात हैं। तो फिर ये बात कहना कि अगर वो ये बात कहते हैं कि जी हमारी तरफ से कोई डेडलॉक आया तो ये ज्यादती की बात होगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ना इससे पहले डेडलॉक आया, ना आइंदा डेडलॉक आएगा, क्योंकि हम अवाम की बात लेके चल रहे हैं। अवाम ने हमें हमेशा मुज़ाकरात का मशवरा दिया और मुज़ाकरात से ही मामलात को हल किया जाता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आजाद हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया, कि उनसे जब हमारी 14 घंटे की तवील नशिस्त हुई तो हमने ये देखा कि उनको हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे ब्रीफिंग दी नहीं गई थी। आप ये बात बताएं कि कभी आपने देखा कि पाकिस्तान से मिनिस्टर आए या कोई ब्यूरोक्रेट्स आए आजाद कश्मीर के मामलात के ऊपर, तो क्या उनको पहले बताया नहीं जाता कि यहाँ पे मसाइल क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है और वो चाहते क्या है? तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि जब हम अपने वज़रा के साथ बैठे तो उनको तो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का पता ही नहीं था। अब ये कसूर किसका है? हमारी इस हुकूमत का, क्योंकि मैं पहले दिन से ही बात कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और हमारी सियासी जमातें जिन्होंने साइफर का सहारा लिया, जिन्होंने ऑल पार्टीज का सहारा लिया, वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से एक्शन कमेटी को खत्म किया जाए। अब ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा एक्शन कमेटी के मामलात में और पाकिस्तानी अवाम और हुक्मरानों के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने कभी उनको जो है इसमें कामयाबी जो है वो नहीं दी, और आगे भी उनके साथ यही होगा, क्योंकि उनके मुकद्दरों में खाली कुर्सियों से खिताब करना लिख दिया गया है और वो हमेशा खाली कुर्सियों से ही खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। अब जहां मैं आजाद हुकूमत की बात करूंगा तो मैं जो बात करूंगा एविडेंस से बात करूंगा कि हमने 2 अगस्त 2025 को अपना मुकम्मल चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को टेबल कर दिया। अब चार्टर ऑफ डिमांड क्या था? ये जरा पकड़ेंगे इसको, ये मैं मीडिया को बताऊंगा कि ये एक सफा था चार्टर ऑफ डिमांड का, ये एक फ्रंट सफा था जिसके ऊपर हमने बाखिदमत जनाब वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को एड्रेस किया था। पूरा पिछला तसलसल लिखा था कि ये तहरीक कब से स्टार्ट है और आपकी हुकूमत ने कहां कहां पे हमसे वादा खिलाफियां की। इसके बाद इसके 2 सफात ये थे, ये देख लें, जिसके ऊपर 38 आपको ये नजर आ रहे हैं, ये देख लें। मैं हर चीज सबूत से करूंगा। फिर इसी, क्योंकि 8 सफात मेरे पास फाइल में मौजूद है, इसी के नीचे मैं वो जुमला पढ़ूंगा। एनक मुझे देना जी। इसी के नीचे ये लिखा गया कि नोट, इस लेटर के हमरा 2 सफात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश खिदमत है। ये इसको बुलेट्स कहते हैं। जो मेन इसकी तफसील थी वो अलग 8 सफों में मौजूद थी, जिसके हवाले से हमने ये लिखा है। दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि ये बड़ा बेसिक पॉइंट है। नोट, इस लेटर के हमरा 2 सफात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश खिदमत है, जिसकी तफसील दीगर 8 सफात पर मुश्तमिल है जो हमरा अरसाल किए जा रहे हैं। अब साबित क्या हो गया कि 8 सफात तफसील के साथ, 2 सफात जिनमें हमने सिर्फ टाइटल दिए हैं, बुलेट्स जिसको कहते हैं, और 1 सफा जिसके अंदर हमने इस हुकूमत के साथ जो 2.5 साला इन्होंने हमारे साथ झूठ पे मबनी जो वादे किए वो तफसील थी। ये रखें, वो दूसरा सफा
अब हमारी जो उनसे बातचीत स्टार्ट हुई तो वो आपको याद होगा कि कोहाला के मुकाम पे रात हमारे साथ ये भी देख लें, इत्तेफाक से मेरे हाथ में है, 12 नुकाती एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब जो रात को जब वो आए तो वो हमने देखा कि वो उनको जो ब्रीफ किया गया था, जब वो जहन लेके आए थे, वो सिर्फ उनके जहन में ये था कि जनाब की ये 12 चीजें जो है हम इनकी सेटल करेंगे और ये कॉल ऑफ कर देंगे। जबकि अवाम से हमने पहले दिन ये बात तय की हुई थी। तय क्या थी, ये हमारा फर्ज बनता था कि जो अवाम के साथ 8 दिसंबर को आला के मुकाम पे हुकूमत ने जो वादे वहीद किए थे तहरीरी शक्ल में कि पहले वो पूरे किए जाते 6 माह के अंदर, जब वो 6 माह के अंदर पूरे ना हुए, अब तकरीबन 9 माह हो चुके थे, तो वो ये ध्यान लेके आए थे कि जी हम चीजें पूरी करेंगे और एक्शन कमेटी कॉल ऑफ कर लेगी, जो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था, इसलिए कि हमारे पास ऐसा कोई मैंडेट ही नहीं था। हमें जो मैंडेट मिला था कि वो इन चीजों के नोटिफिकेशन लेने के बाद जो 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था उसके अंदर से ज्यादा चीजें लेने के बाद फिर हम कॉल पे बात कर सकते थे, ये था मैंडेट हमारे पास। अब हमने इन चीजों पे जो तयशुदा थी, अफसोस ये कि बजाय ये चीजें मन तस्लीम की जाती, हमें इन पे भी 2 से 3 घंटे दोबारा मुज़ाकरात करने पड़े, जो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम था कि ये कैसी हुकूमत है, ये कैसे अदारे हैं कि ये इन्होंने उनको ये चीज ब्रीफ ही नहीं की थी कि आप यहाँ पे आ रहे हो और आपने बात क्या करनी है। बहरहाल मैं फिर ये कहूंगा कि उनका शुक्रिया कि जब हमने उनसे ये बात की तो हमने हमारी बात को माना और उसके बाद 38 नुकात चार्टर ऑफ डिमांड पे हमारी बात स्टार्ट हुई। जो ये सारी मीटिंग हमारी तकरीबन 14 घंटे चलती रही। अब जब आते हैं उन्हीं की फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि उन्होंने ये कहा जी कि जो चीजें हम समझते थे आइन और कानून के मुताबिक है, हमने उनकी सेटल कर ली। तो मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा कि क्या अगर हम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला 2019 जो ये कहता है कि महकमा माहौलियात की एनओसी के मुताबिक जो चीजें हल तलब हैं उनको हल किया जाए। मैं ये आप नहीं कह रहे, ये हमारी अदलिया महकमा माहौलियात को कौन डायरेक्शन दे रहा है अपने फैसले में? हाई कोर्ट। हमने कोई अपनी जाती ख्वाहिश के ऊपर बात नहीं की। इस रियासत के अंदर अदलिया है ना, कानून है। या तो ये कहें कि हम अदलिया को नहीं मानते, अदलिया की कोई हैसियत नहीं है, फिर बात समझ आए। जब अदालतें मौजूद हैं और हमें अपनी अदालतों पे पूरा यकीन और एतमाद है, अब जब अदालत ने फैसला दे दिया तो हमने उनसे उसी कानून के मुताबिक जो अदलिया का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला 2019, वो ये फैसला ये कहता है कि रियासत के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट लग चुके हैं या लगने चाह रहे हैं, इनके एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएं। अब जब अब उन्हें ये कहा, हमने रात को ये बात कही कि ये तो हमारा कानूनी इख्तियार है जो हमें अदलिया ने दिया, तो आप बताएं कि आप इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करते। तो मैं आप अहबाब से बजरिया मीडिया और अपने हुक्मरानों से, अपने अदारों से पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप नहीं मानते जो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, तो फिर बताएं कि इस रियासत के अंदर कौन सा कानून है, कौन सी अदालतें हैं कि जिनको जो आपको पसंद है हम उनके पास जाके नया फैसला लेके आए। अदालतें यहाँ मौजूद है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मैं फिर ये कहूंगा जिन पे हमें फख्र है, लेकिन हमें ये अफसोस हुआ कि हमारी अदलिया के फैसले को भी रात को न माना गया और ये कहा गया कि जनाब ये हमारा मैंडेट नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, हम जो बात कहते हैं हक मलकियत और हक हुक्मरानी, वो बात ही यही है। रियासत हमारी है, वसाइल हमारे हैं और हमें हाई कोर्ट ने बजरिया कानून फैसला करते हुए ये हक हमारे को तस्लीम किया कि रियासत के अंदर लगने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका एग्रीमेंट है वो रियासती हुकूमत से किया जाए। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताएं, हाई कोर्ट का फैसला 2019 पे अमल दरामद कराना या उस हवाले से उनसे तहरीर लेना, हमने कोई गन पॉइंट उनके ऊपर नहीं रखी। हमने उनको ये कहा कि आप इसके ऊपर टाइम फ्रेम दे दें, कि आप इस पे टाइम फ्रेम दे दें कि कितने अरसे में इस फैसले के ऊपर जो है अमल दरामद होगा। ये चीजें आपको बतानी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि एक्शन कमेटी वाले एक जत्था है, वो किसी की बात नहीं मानते। अब हम इससे आगे चलते हैं। बात करने का मकसद ये है कि हमारी जो कॉल है 29 सितंबर की कॉल हमारी स्टैंड कर रही है और सुबह जो हमने एलामिया जारी किया, हमने किसी भी जगह पे जो डेडलॉक की बात नहीं की।
हमारे मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हुए हैं। और इस वक्त ये तफसीलन बात करने का मकसद ये था कि हमने कोई इतने बड़े वो मामलात आपसे नहीं डिमांड कर लिए थे कि आप ये कहें जी वो कानून और आइन के बगैर हैं। एक तरफ जो बात की जा रही है बस रहने दुनिया के माहौल के मुताबिक जो दुनिया इस वक्त देख रही है कि इंडिया हमारा एक असली दुश्मन है और हम नहीं चाहते कि उसको कोई ऐसा मौका दिया जाए कि हमारी जंग हो। अब इंडिया को हम क्यों डिस्कस करें, हमारा मसला है ही नहीं उसके साथ। हम अपने बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी मदद की और अब भी हम हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल है, जो 2.5 साल एक तहरीक है, जो 78 साल हमारा इस्तेसाल किया गया है, उसको खत्म करते हुए इस सियासी निजाम को ठीक किया जाए, अदारों को ठीक किया जाए ताकि अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर हो सके। तो इंडिया वो एक अलग मुल्क है, हमारा असली दुश्मन है, उसका क्या बनता है कि वो यहाँ पे बैठ के वहां पे बैठ के चैनल्स पे हमें डिस्कस करे, यहाँ के हालात को डिस्कस करे। उसको हमारे मामलात में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। हम बेहतर जानते हैं कि हमने किस तरीके से अपने मामलात हल करने हैं और हम इंशाल्लाह टेबल पे बैठ के अपने मामलात हल कर रहे हैं। लेकिन अब जब रात को हमने ये देखा कि हम सुबह 4:30 बजे अपनी प्रेस वो ब्रीफिंग दे रहे हैं छतर चौक के अंदर, तो उसके बाद उसके आधे घंटे के बाद जब ब्रीफिंग खत्म होती है तो पाकिस्तान से रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां लश्कर की सूरत में यहाँ पे आई। तो फिर ये सवालिया निशान बनता है कि ये अवाम पुरअमन अवाम है, पुरअमन एहतजाज कर रही है, अपने बुनियादी हकूक की बात कर रही है। हम किसी को मौका नहीं देना चाहते कि वो यहाँ पे जागसाई का जो है उसको मौका मिले और वो हमारे मामलात के ऊपर जागसाई करे। लेकिन अगर हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की गई, हम तसादम की तरफ नहीं जाना चाहते, हम पुरअमन तरीके से इन मामलात को हल करना चाहते हैं। हमने किसी जगह पे आपको ये नहीं कहा कि ये जो 8 सफ़ों पे मुश्तमिल हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स की चीजें हैं, आप एक ही रात में एक ही मुलाकात में हमें पूरी करके दे दें। हमने आपको इसका हल बताया कि ठीक है, जिन चीजों पे टाइम चाहिए टाइम देते हैं, जिनमें फाइनेंस इन्वॉल्व है फौरी तौर पे आप पैसे का ऐलान करें, जहां कहीं पे आपको इंतजामी कोई ऑर्डर करना है वो करें। लेकिन इतने 14 घंटों की तवील गुफ्तो शनीद के बाद जब हमने देखा कि वहां पे कुछ मसाइल के ऊपर यह कहा गया कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है और कुछ में यह कहा गया कि ये आपकी हुकूमत और असेंबली के मुतल्लिका है और कुछ चीजों के अंदर गा गी गे की बात करने शुरू हो गए, तो फिर आप लोगों का मैंडेट ये हमारे ऊपर बोझ डालता था कि हम क्लियर कट बात करके वहां से उठे। तो हमने उन्हें ये कहा कि इस तरीके से हमारे मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते, आपको इनको रिविजिट करना पड़ेगा। हम भी जाते हैं, हम भी अपनी मशावरत करते हैं, आप भी अपनी मशावरत करें ताकि हम किसी डेडलॉक की तरफ ना जाएं। हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तअत्तुल का शिकार हुए हैं। आपको तफसीलन मैंने ये बात बताई है कि हमें उम्मीद है कि अदारे और हुकूमत पाकिस्तान इस मसले को फौरी तौर पे हल करते हुए 29 सितंबर से पहले हमारे ये मामलात हल करेगी और हमारी तरफ से भी किसी जगह आपको डेडलॉक का मौका नहीं देंगे। हम भी चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो, लोग टकराव की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन लोगों के इस अमल को, लोगों के अमन को उनकी कमजोरी भी ना समझा जाए। लोग 29 सितंबर के लिए पूरी रियासत बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार है। अगर किसी को लड़ने का शौक हुआ, कश्मीरियों को दबाने का शौक हुआ, वो अपना ये शौक वो पूरा कर ले। इंशाल्लाह कश्मीरी अवाम इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाल्लाह। बात मैंने इसके साथ साथ कि जितनी चीजें हमने आपसे डिस्कस की हैं, हमारी उनसे काफी सारी चीजें तहरीरी तौर पे उनसे डिस्कस हुई हैं कि जो फौरी तौर पे मिल सकती थी, हल तलब जो मसाइल थे वो हमने उनको दिए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उन चीजों पे अमल दरामद करते हुए ये जो एक तअत्तुल आया उस तअत्तुल को खत्म करेंगे। हम उम्मीद करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, और खास तौर पे मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब से, डॉक्टर फजल तारक फजल चौधरी साहब से, और खास तौर पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बैठे हुए थे, जो इन तमाम चीजों से बाखूबी वाकिफ थे और उन्होंने भी ये चीजें देखी और एडमिट किया, खास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कि वाकई ये हुकूमत आजाद कश्मीर की गैर जिम्मेदाराना रवैया था
कि 8 दिसंबर से लेके आज तक उन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, कोई मामलात हल नहीं किए कि हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ा। वजह क्या थी कि ये वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो है वो ये तमाम मामलात कर रहा था। तो मैं फिर अपनी बात खत्म करते हुए अब जो एक सबसे अहम बात थी जो रह गई मुझसे कि जब ये हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट हुए तो मेरे काबिल एहतराम दोनों मिनिस्टर साहबान ने जब बात की और एक्शन कमेटी को बात करने का कहा तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा सर आप लोग ये बताएं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे मेहमान हैं, कि ये जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं ये आप किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा जी हमें तो आजाद हुकूमत ने और बड़े बड़े सियासतदानों ने साइफर निकालने के बाद हमें तो इंडिया का एजेंट कहा हुआ है, रॉ फंडेड कहा हुआ है, एक्शन कमेटी को जत्था कहा हुआ है। तो फिर आप ये बताएं कि अगर हम इंडियन एजेंट हैं तो आप किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? तो उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अमीर मुकाम साहब को कि उन्होंने क्लियर कट बात की कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का इस साइफर से या जो इल्जामात आप पे लगाए हैं कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ठीक समझते थे, एक्शन कमेटी को ठीक समझा, आपके पास हम मुज़ाकरात के लिए आ गए। ये वो क्रेडिट की बात है कि ये जो हमारे नौसरबाज हुक्मरान कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया एक्शन कमेटी को ज़ेरे बार करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने इनको हमेशा हर जगह पे जलील और रुसवा किया। रुसवाई इनके मुकद्दर में लेके ही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की बात कर रहे हैं, जबकि वोट ये अवामी हकूक के लिए लेते हैं, अवाम के हकूक की बेहतरी के लिए ये वो वोट लेते हैं। लेकिन अब हो रहा क्या है कि सिर्फ अपनी नस्लों को पाल रहे हैं। आज तक दादा बेटा पोते की सियासत हो रही है, अपनी जमीनों के मामलात हो रहे हैं, अपनी नस्लों को अकोमोडेट करने की बात हो रही है। इसी वजह से इनको हमेशा रुसवाई हुई है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक दफा फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बैरून मुल्क होने के बावजूद उन्होंने इस रियासत, इस खिते की हसासियत को समझा कि कोई दुश्मन इधर के अनबैलेंस की वजह से उसको कोई मौका ना मिले, अनरेस्ट की वजह से कोई मौका ना मिले, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इन दोनों मिनिस्टर साहिबान को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तअत्तुल हमारा आया, इंशाअल्लाह ये मामलात जो हमने उनको फौरी हल तलब दिए हैं उनको हम उन पे अमल करते हुए इस तअत्तुल को जो है वो खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ दो।